बच्चों, कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय में त्रुटि विश्लेषण के अंतर्गत यह दूसरा लेक्चर है। प्रथम लेक्चर में हम लोगों ने त्रुटि क्या होती है इसकी परिभाषा जाना, प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं इसका सूत्र हमने जाना और प्रतिशत त्रुटि पे आधारित कुछ प्रश्नों को भी हम लोगों ने हल किया था। उसी के तारतम्य में आज ये प्रतिशत त्रुटि का दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में भी हम लोग कुछ प्रश्नों के हल को करना सीखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि एक स्क्रूगेज का अल्पतमांक 0.005 सेंटीमीटर है। किसी तार का व्यास ये स्क्रूगेज द्वारा नापने पर इसके व्यास का मान आता है 0.020 सेंटीमीटर। तो इसमें मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो इसको निकालना है। तो क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले अल्पतमांक ही वह चीज़ होता है जिसके से हम त्रुटि निकालते हैं। किसी यंत्र द्वारा जब हम कोई चीज़ नापते हैं तो उसके अल्पतमांक के बराबर ही चाहे हम कम नाप लेते हैं या उतने के ही बराबर हम ज़्यादा नाप लेते हैं, यानी अल्पतमांक के बराबर ही त्रुटि होती है। तो इस प्रश्न में जो है डेल्टा यक्स मान त्रुटि, डेल्टा यक्स की वैल्यू दिया है 0.005 सेंटीमीटर और इस यंत्र द्वारा जब तार का व्यास नापा गया है तो व्यास का मान आया है 0.020 सेंटीमीटर, यानी मापित राशि का मान, मापित राशि और यक्स मान ले तो यक्स का मान आया है 0.020 सेंटीमीटर। हमको निकालना है प्रतिशत त्रुटि की, नापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। तो प्रतिशत त्रुटि का सूत्र क्या होता है? डेल्टा यक्स बटा यक्स गुणे 100। डेल्टा यक्स किसी भी प्रश्न में डेल्टा यक्स हमेशा जो है अल्पतमांक को ही रखते हैं। तो डेल्टा यक्स का मान है 0.005 सेंटीमीटर बटा यक्स का मान, यक्स माने मापित राशि, इसका मान है 0.20 गुणे 100, दशमलव हटा देंगे तो 5/20 गुणे 100, 20 से 100 5 बार में कट जाएगा, 5 में 5 का गुणा हो जाएगा 25%। यह होगा इसका आंसर। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, सूत्र स्मॉल g बराबर 4π² L/t²। इसमें g के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। इस सवाल में क्या करेंगे? सबसे पहले जो सूत्र दिया गया है, जो व्यंजक दिया गया है उसको लिख लें। g बराबर 4π² L/t²। अब कह रहा है इसमें g के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। इस तरह का सवाल हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में भी लगाए थे। कोई व्यंजक दिया होता था, उस व्यंजक के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी होती थी। यहाँ भी वही दिया है, व्यंजक का मान यहाँ स्मॉल g दिया है। इसके लिए हम लोग क्या करते थे? पहला काम यह करते थे कि जो हर में राशियाँ होती थी उन राशियों को भी हम लोग अंश में करते थे। यही काम कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 4π² t की पावर -2। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे g के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, इसका सूत्र हम लोगों को निकालना है। तो जो राशि होती है उसकी प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए ऊपर डेल्टा g बटा स्मॉल g गुणे 100 यह वैल्यू निकालनी है। तो इतना बराबर, इसके पहले भी हम लोग किए थे, घात और घात के साथ जो राशियां होती हैं उसको हम लोग लेते हैं और उसके अलावा जो अंक होते हैं उनको छोड़ देते हैं। यहाँ 4 एक निश्चित अंक है, पाई का मान 3.14 होता है, इसका वर्ग भी एक निश्चित राशि होगी, इसलिए 4 और π² को हम लोग छोड़ देंगे। इसके बाद की जो राशियाँ बचेंगी उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इसको छोड़ने में बचेगा यल, तो यल के लिए हो जाएगा
डेल्टा एल बटा एल गुणे 100। राशि दूसरी आ रही है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, घात पहले आएगा, -2 है तो बाहर पहले आएगा तो -2 होगा, लेकिन हम लोगों ने इसके पहले अध्ययन किया है कि माइनस आने के बाद भी उसको हम लोग प्लस लिखते हैं, तो -2 न लिख करके +2 रहेगा इंटू अब जो राशि है t, तो t का हो जाएगा डेल्टा t बटा t गुणे 100। तो जो है इस सवाल में जो है जो सूत्र दिया है, इस सूत्र में g के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि का यही व्यंजक हो जाएगा, डेल्टा g बटा g गुणे 100 बराबर डेल्टा l बटा l गुणे 100 प्लस 2 डेल्टा t बटा t गुणे 100। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3, इसका हल देखा जाए। एक गतिमान वस्तु के वेग व द्रव्यमान के मापन में यदि क्रमशः 2% तथा 4% की त्रुटि हो तो गतिज ऊर्जा के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। इस प्रश्न को कैसे हम लोग हल करेंगे? गतिमान वस्तु के वेग और द्रव्यमान के मापन में यदि 2% और 4% की त्रुटि हो, यदि वेग को हम लोग v मान लें और द्रव्यमान को स्मॉल m मान लें, तो प्रश्न में दिया है प्रश्नानुसार वेग के मापन में 2% की त्रुटि हो रही है, तो वेग को अगर हम स्मॉल v मान लें तो डेल्टा v बटा v गुणे 100, यह हो गया वेग के मापन में त्रुटि। इसका मान दे दिया है 2%। तथा द्रव्यमान के मापन में 4%, द्रव्यमान को अगर हम m मान लें तो डेल्टा m बटा m गुणे 100, इसकी वैल्यू दिया है 4%। तो गतिज ऊर्जा के मापन में त्रुटि पूछ रहा है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है कैपिटल K बराबर 1/2 mv स्क्वायर, यह सूत्र होता है। तो इस सूत्र की सहायता से गतिज ऊर्जा K के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, पहले इसका हम लोग व्यंजक लिख लें तब निकलेगा। तो K के लिए क्या लिख देंगे? डेल्टा K बटा K गुणे 100 बराबर, अंक से कोई मतलब नहीं होता है, छोड़ देंगे। इसके बाद राशि है m, तो m का लिखेंगे डेल्टा m बटा m गुणे 100। अब इसके बाद दूसरी राशि आ रही है, धन का चिन्ह लगाएंगे, घातांक को पहले करेंगे, घातांक है 2। अब इसके बाद राशि जो है v, तो लिख देंगे डेल्टा v बटा v गुणे 100। अब इसके बाद डेल्टा m बटा m गुणे 100 और यह डेल्टा v बटा v गुणे 100, इन दोनों की वैल्यू हम लोगों को पहले से मालूम है, इसको हम लोग रख देंगे। इसकी वैल्यू डेल्टा m बटा m गुणे 100 की वैल्यू है 4% प्लस 2 गुणे डेल्टा v बटा v गुणे 100 का वैल्यू है 2%। तो 4% धन 2 गुना 4% कुल हो जाएगा 8%। तो इस प्रकार जो है गतिज ऊर्जा के मापन में कुल त्रुटि हो जाएगी 8% की।
इसके बाद अगले सवाल की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 4। एक गोले की त्रिज्या 2.0 धन ऋण प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर है। गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब यह प्रश्न कैसे लगेगा? यहाँ पे त्रिज्या में दिया है 2.0 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। प्लस माइनस का अर्थ है प्लस माइनस के आगे की जो राशि होती है वह उस चीज़ का अल्पतमांक होता है। जैसा हमने भी इसके पहले वाले प्रश्न में बताया है कि अल्पतमांक क्या करता है, किसी राशि के मापन में अल्पतमांक के बराबर ही हम चाहे कम मापते हैं चाहे ज़्यादा मापते हैं। इसीलिए हमने अल्पतमांक के आगे प्रश्न में हमेशा प्लस माइनस दे दिया। तो प्लस माइनस के आगे की चीज़ अल्पतमांक होती है और प्लस माइनस के पहले की चीज़ वह राशि जो नापी गई होती है वह होती है। तो इस प्रश्न में हम छाट लें। इस प्रश्न में यदि गोले की त्रिज्या स्मॉल r हो तो डेल्टा r माने त्रिज्या के लिए अल्पतमांक, डेल्टा r का मान हो गया 0.5 सेंटीमीटर। और इसके पहले केवल r होगा, त्रिज्या r बराबर 2.0 सेंटीमीटर। अब डेल्टा r और r दोनों की वैल्यू यहाँ पे दे दिया है, तो हमको अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालना है किस चीज़ का, क्षेत्रफल का। तो पहला काम, इसका सूत्र हम जाने, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल A बराबर होता है 4 पाई r²। तो पृष्ठ क्षेत्रफल के मापन में अधिकतम त्रुटि, अतः A के मापन में अधिकतम शब्द लिखना अति आवश्यक है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। फार्मूला लिखिए, A के लिए हो जाएगा डेल्टा A बटा A गुणे 100 बराबर का चिन्ह, फिर वही चीज़, 4 नियतांक है, पाई का मान 3.14 होगा, यह भी नियत राशि है, तो 4 और पाई को हम लोग छोड़ देंगे। अब बचा r का स्क्वायर, घात को हम लोग पहले करेंगे जैसा हर सवालों में करते हैं, इंटू, अब राशि बची r, तो r के लिए लिखेंगे डेल्टा r बटा r गुणे 100। इसके पहले के प्रश्नों में डेल्टा r बटा r गुणे 100 पूरा दे देता था कि इतना प्रतिशत है, क्योंकि कहता था कि त्रिज्या इतनी प्रतिशत है। यहाँ पे त्रिज्या का प्रतिशत नहीं दिया है, यहाँ पे त्रिज्या और उसका अल्पतमांक दिया है। तो हम लोग अलग अलग वैल्यू इसका रखेंगे, 2 गुणे डेल्टा r की वैल्यू है 0.5, r की वैल्यू है 2.0 गुणे 100, 2 गुणे, ये दशमलव हट जाएगा, 5 बटा 20 गुणे 100, 20 से 100 5 बार में कट जाएगा, तो इसको लिख देंगे 2 गुणे 5 गुणे 5, गुणा करेंगे ये आ जाएगा 50%। तो यह जो है गोले की त्रिज्या अगर 2.0 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर है
तो इसके गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल को नापने में हमको 50% की त्रुटि होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न कि एक आयताकार टुकड़े की लंबाई 25.2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 16.8 सेंटीमीटर है। टुकड़े के क्षेत्रफल के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर फिर जो है अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पहले से न देकर के उसका अंक दिया है, कुछ माप दिया है और हमको अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालना है क्षेत्रफल में। इसको कैसे हल करेंगे? मान लेंगे कि आयताकार टुकड़े की लंबाई l है, चौड़ाई b है। अगर लंबाई l और चौड़ाई b मान लें तो प्रश्नानुसार लंबाई l की वैल्यू दिया है 25.2 सेंटीमीटर, चौड़ाई b की वैल्यू दिया है 16.8 सेंटीमीटर। लंबाई और चौड़ाई की माप दे दिया है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को मापने में कितनी की त्रुटि हो रही है यह नहीं दिया। तो यह अल्पतमांक के बराबर होता है, हम लोग जानते हैं। तो इसके संगत डेल्टा l लिख लेंगे और इस b के संगत डेल्टा b लिख देंगे और इसका मान निकालना है कितना हो। दशमलव के 1 अंक तक लंबाई नापी गई है, दशमलव के 1 अंक तक चौड़ाई नापी गई है। माने जिस यंत्र से नापा गया होगा इसकी लंबाई और चौड़ाई, उसका अल्पतमांक दशमलव के 1 अंक तक है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर डेल्टा l की वैल्यू हो जाएगी और 0.1 सेंटीमीटर डेल्टा b की वैल्यू हो जाएगी। इसको अल्पतमांक को ऐसे राशियों में अल्पतमांक निकालने का सीधा सा तरीका होता है, दशमलव के जो बाईं तरफ की संख्याएं हैं, कितनी भी संख्या है उसको हम लोग 0 कर देते हैं और दशमलव के बाद जितनी संख्या है अंतिम संख्या को 1 करके और उसके पहले वाली संख्याओं को 0 कर देते हैं। 25 दशमलव के पहले की संख्या है, 0 कर दिया गया। दशमलव के बाद मात्र एक ही संख्या है तो 0.1 लिख दिया गया। अगर किसी सवाल में 25.25 होता है तब क्या करते? अब इसके लिए डेल्टा l का मान होता है, यहाँ इसके संगत 0 और दशमलव, यह 2 अंक है तो पहला अंक 0, दूसरा अंक 1 होता है। इस तरह करते हैं। डेल्टा l और डेल्टा b का मान निकाल लिया हम लोगों ने। अब आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल a बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई l गुणे b। तो इसके बाद हम लोग निकालें a के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। सूत्र क्या हो जाएगा? डेल्टा a बटा a गुणे 100 बराबर यल है तो यल के संगत हो जाएगा डेल्टा यल बटा यल गुणे 100। राशि बदल रही है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। दूसरी राशि है b तो इसके संगत हो जाएगा डेल्टा b बटा b गुणे 100। यहाँ पे पूरा प्रतिशत में न देकर के सब अलग अलग हम लोगों को वैल्यू मालूम है, सब रखेंगे। डेल्टा l की वैल्यू 0.1, यल की वैल्यू 25.2 और गुणे 100 प्लस डेल्टा b का मान 0.1, b का मान 16.8 गुणे 100। अब हम लोगों को इसे हल करना है। दशमलव के 1 अंक हैं तो 1/252 गुणे 100 प्लस यहाँ भी 1 अंक है तो 1/168 गुणे 100। इनको हम लोग हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 0.4 और इसका उत्तर आएगा 0.6। दोनों को जोड़ दीजिए तो 1.0%। तो इस आयताकार टुकड़े के क्षेत्रफल के मापन में इस सवाल के लिए, इस अंकों के लिए क्षेत्रफल के मापन में अधिकतम त्रुटि 1% की होगी। इन सवाल में और इसके पहले के जो सवाल में है इसमें अंतर है। कुछ सवालों में जो है डेल्टा यल बटा यल गुणे 100 इस पूरे की वैल्यू देता है 2%, 4%। यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है, यहाँ पे डेल्टा यल और यल की वैल्यू अलग अलग दे दिया है। इसे थोड़ा सा सवाल ये हल करने में लंबा हो जाएगा। इसके बाद अंतिम सवाल है प्रश्न नंबर 6, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं।
प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है कि दो माप हैं 2.00 सेंटीमीटर पहली माप तथा 2.0 सेंटीमीटर यह है दूसरी माप में कौन सी माप अधिक शुद्ध है? अधिक शुद्ध है माने कौन दोनों में ऐसी माप है जो बहुत अधिक शुद्ध नापा गया है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या करेंगे, जो दोनों मापें दी गई हैं उनका हम लोग पहले निकाल लेंगे प्रतिशत त्रुटि। जिस माप में प्रतिशत त्रुटि ज़्यादा होगी उस माप में शुद्धता कम होगी, जिस माप में प्रतिशत त्रुटि कम होगी उसमें शुद्धता ज़्यादा होगी। तो पहली माप मान लें हम यक्स, माना यक्स बराबर 2.00 सेंटीमीटर। यहाँ यक्स का मान दे दिया। प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए उस राशि यक्स के साथ डेल्टा यक्स भी चाहिए। तो डेल्टा यक्स हम लोग कैसे निकालेंगे? डेल्टा यक्स अभी बताया हमने कि दशमलव के पहले वाली संख्याओं को जीरो कर देते हैं और दशमलव के बाद की हम देख लेते हैं कितनी संख्याएं हैं, अंतिम वाली संख्या को 1 करते हैं, उसके पहले को 0 करते हैं। तो करिए दशमलव की सीट में दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाईं तरफ को 0, दशमलव के दाईं तरफ अंतिम अंक को लिख देंगे 1, उसके पहले के जितने अंक हैं वही अंक है, इसको कर दिया गया 0। तो इस तरह निकल गया डेल्टा यक्स का मान। पहले माप के लिए यक्स की वैल्यू है 2.00 सेंटीमीटर और डेल्टा यक्स की वैल्यू है 0.01 सेंटीमीटर। अतः पहली माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितना हो जाएगा? डेल्टा यक्स बटा यक्स गुणे 100। मान निकाल लिया जाए। डेल्टा यक्स का मान है 0.01, यक्स का मान 2.00 गुणे 100। दशमलव के दो अंक हैं, हट जाएंगे। 1/200 गुणे 100, दोनों जीरो कट जाएंगे। 1/2 यानी 0.5%। माने पहले वाले माप की में प्रतिशत त्रुटि है 0.5%। अब हम लोग इसी तरह निकाल लेते हैं कि यह जो दूसरी माप है इसमें कितनी प्रतिशत की त्रुटि है। पुनः दूसरी माप को हम मान लें y बराबर 2.0 सेंटीमीटर। डेल्टा y निकाल लिया जाए। डेल्टा y कैसे निकालेंगे? दशमलव की सीध में दशमलव के बाईं तरफ के राशियों को 0 कर देंगे, दशमलव के दाईं तरफ अंतिम अंक को 1 करेंगे, शेष को 0। तो यहाँ एक ही 0 है ही, तो इसको लिख देंगे 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 0.1 सेंटीमीटर। तो निकाल लिया जाए। दूसरी माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि डेल्टा y बटा y हुए 100। रख लिया जाए वैल्यू। डेल्टा y की वैल्यू है 0.1, y की वैल्यू 2.0 गुणे 100। दशमलव हटा देंगे तो 1/20 गुणे 100। 20 से 100 5 बार में कट जाएगा, तो यह हो गया 5%। पहले वाली माप में त्रुटि 0.5% आई है। इसके संगत त्रुटि जो है 0.5% आई, जबकि इस 2.0 के संगत त्रुटि जो है 5% आई।
तो जिसके संगत त्रुटि ज़्यादा है उसके संगत मान कम शुद्ध होगा। तो इस प्रकार कौन सी माप शुद्ध हो जाएगी? 0.5% वाली में, क्योंकि इसमें प्रतिशत त्रुटि कम है। तो इस प्रकार 2.00 सेंटीमीटर माप अधिक शुद्ध होगी। कारण समझ गए हैं? जिस माप में प्रतिशत त्रुटि कम होगी वह माप अधिक शुद्ध होगी। इस प्रकार इस अध्याय में कुल हम लोगों ने 6 प्रश्नों को हल करना सीखा। इसी प्रकार अन्य प्रश्नों को आप लोग इसी प्रकार हल करें।